बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बड़ी दुखद घटना की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस समय रात के आज बजकर 10 मिनट हुए हैं। मैं जीन बाजार में कुछ लोग किस तरह से पूरे व्यापारियों का नाम खराब कर रहे हैं, किस तरह से पहले ही व्यापार धंधा नहीं है और ऊपर से ये सब जो हरकतें हो रही है तो उससे हमारे शहर का, हमारी बाज़ार का नाम खराब हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक वीडियो मुझे भेजा गया है, बाज़ार में था, मुझे दिया गया, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गोंडा शहर, वहाँ से असलम शेख उत्तर प्रदेश यह आते हैं बाज़ार में एक व्यापारी के पास माल खरीदने के लिए। आप 2 साल पहले की घटना में जाइए, ये देखिए आप इस तरफ। तो आप ये देखिए, ये एक बोरी बंधी हुई है, जो पार्सल है वो 120 पीस का पार्सल भेजा गया है। आप 2 साल पहले, यही बरसात का टाइम था, अभी बरसात आई नहीं है, 3 महीने पड़े हैं, तो हिललैंड पुलिस स्टेशन में बड़ा काफ़ी एक हंगामा हुआ था कि कुछ लोगों को, ये आए थे तेलंगाना से, तो इन लोगों को माल के बदले जो है कचरा बेच दिया गया था। इस बोरे में भी वही बात दिखाई जा रही है। तो ये गोंदा शहर से आए थे, 11/3 को इन्होंने जीपे द्वारा पैसे भेजे, 4200 रुपये। उसके बाद फिर इन्होंने 12/3 को 30,000 रुपये भेजे। तो इस तरह से इन लोगों को करीबन 34,200 रुपये का फटका दिया गया है। और इन्होंने एक दूसरे का भी नाम बताया। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सुबह सुबह बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं, आपको सस्ता माल दिखाते हैं, तो इस चक्कर में ये लोग पहुंच जाते हैं। अब देखो, इनकी भी गलती है, ये इसमें बताएगा वीडियो में कि इन लोगों ने पहले भी उसी दुकान से माल लिया और उनको ठगा गए, आप उस दुकान पर फिर क्यों जाते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को सावधान करना चाहता हूं, और जिनके पास मेरा ये वीडियो पहुंचता है वह अपने ग्राहकों तक यह वीडियो पहुंचाएं, ऐसा मैं कहूँगा। तो दोस्तों, ये घटना ऐसी है कि इस पर कुछ बिल वगैरह भी लिखा हुआ है पार्सल के ऊपर। तो मेरे पास जितनी जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक पार्सल भेजा गया है, तो उसमें उस व्यक्ति ने 120 पीस का आर्डर दे करके उसको क्या भेजा गया है वह आप वहाँ पर भी वीडियो देखिए और मेरी बात को भी सुनिए, ऐसा मैं कहूँगा। और आगे मेरी बातों को सुनते रहिए आप। बोरे को खोला जा रहा है और इनका कहना है कि इनको पहले से ही शक है। तो ये घर में बैठे गोंडा में ये खोल रहे हैं और ये वीडियो हमें भेजा गया है। तो दोस्तों, अब जब ये आगे खुलेगा तो हम आपको दिखा रहे हैं तो किस तरह से बोरे बोरे लपेट कर उस पार्सल में डाल दिए गए हैं, पीस नहीं निकला उसमें से। बड़ी दुखद बात है। जब हम छोटे थे तो हमने 1-2 बार चोर बाज़ार में हम गए, तो चोर बाज़ार की घटना ऐसी होती है। अब तो बहुत सारे लोग सावधान हो गए हैं, ऐसी बातें नहीं है। तो वहाँ पर आपके आंखों में 2 मिनट में धूल झोंक दी जाती थी, आपको कोई चीज़ दिखाई जाती थी, और जब वो लपेटा जाता था आप घर में आकर खोलेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। अब ये घटना यहाँ पर हो रही है। तो दुकान पंचायतें जिन्होंने पहले ये इस बात को उठाया था उनको फिर से उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग ठगे गए हैं, पर लेकिन आवाज़ नहीं आती है। जिनको जानकारी है वह लोग हमको जानकारी देते हैं, बताते हैं। तो अब फिर से ये व्यक्ति खोलते जा रहा है, बहुत सारा खोल रहा है। उसके बाद अंदर पंदियों के जो है वो बंडल निकलते जा रहे हैं, आपको हम आगे दिखाएंगे उसको। तो आप लोग दोस्तों सावधान हो जाइए। आप क्यों ऐसी घटना बार बार करते हैं जिनसे आपको धोखा होता है। मैं दुकानदारों से निवेदन करूंगा कि भाई, आपकी बाज़ार बैठ चुकी है ऐसे लोगों के कारण से। ये आप देखिए कैसे बोरे से बोरे निकल रहे हैं। तो
इस तरह से ये सब जो घटनाएं हो रही हो, देखिए क्या बोरे, क्या निकला उसमें से, ऐसे ही ऐसे बोरे उसमें से निकल रहे हैं, वो देखिए निकालते जाएगा। तो बड़ी दुखद घटना है। इसके कारण से पूरी बाजार, पूरी मंडी बैठ जाएगी। तो आप लोग जागिए और आप मेरी बात को सुनिए कि आप लोग कुछ ना कुछ इसमें करिए। बाज़ारों पे या तो आप जो दलाल खड़े रहते हैं वहाँ पर आप बैनर लगा दें कि भाई इन दलालों से आप सावधान रहिए, सुबह सुबह खड़े रहते हैं, मैं अक्सर बाज़ार में आता हूँ। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जो 2 साल पहले जो घटना हुई थी, घटना उसी तरह की है और ये जल्द ही उल्लासनगर आने वाले, ऐसा भी उन्होंने बताया। और फिर से ये जो बात है पुलिस तक जाएगी, यहाँ के जो पंचायत है उनके पास जाएगी, ऐसी मुझे जानकारी मिल रही है। और आप देखिए वो तो खोल रहा है, आप देखिए किस तरह से वहाँ से पन्नियाँ, बोरे और ये सब निकल रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने इसको देखा कि पूरा, वो देखिए, आप देखिए क्या निकले, चाय के कप वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर इस जींद पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। ये एक व्यापारियों का क्षेत्र है, व्यापारियों का गढ़ है। किसी प्रकार की ठगी हमारे यहाँ नहीं होती है किसी भी बाज़ार में, लेकिन ऐसे कुछ लोगों ने इस शहर को बदनाम कर दिया है, व्यापार को बैठा दिया है। खास करके मैं ये उल्लासनगर 5 जींद पंचायत को सूचित करता हूँ कि भाई आप देखिए, इससे पहले भी जो घटनाएं हो चुकी है, डुप्लीकेट कंपनी की शर्टें बनाना और दूसरे काम करना, अपने आप को एक अच्छा दिखाना, और बाद में आप ये सब बनावटी माल बनाते हैं, दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप क्या निकल रहा है इसमें से। तो मैं एक बार फिर से पंचायत से निवेदन करता हूँ कि आप लोग फिर से जागिए, और जो दुकानदार हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो आप लोग इस बात पर विचार करिए कि आपको क्या करना है। पंचायत के साथ मिलकर आप पुलिस में जाएं, पुलिस में बताएं कि भैया ये कौन लोग हैं हमारे पास जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे व्यापार को बैठा रहे हैं। तो ये लोग एक एक हर दिन किसी न किसी को यहाँ पर ठगा जा रहा है। मैं एक बार बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको मैं सावधान करता हूँ कि आपको जब चौराहे पर, दूध नाके पर, बस स्टैंड पर एक दलाल मिलेगा, वो आपको कहेगा कि आप आ जाइए, मैं आपको सस्ता माल दिखाता हूँ, आप उसको हाथ जोड़ दीजिए। भैया आप कब तक, कहाँ से, अब वो गोंडा से बेचारा कुछ कुल 34,200 का माल लेकर गया, उसका क्या निकला है, अब उसने तो अपना माथा पीट लिया है। वो बताता है मैं गरीब आदमी हूँ, वहाँ से इतनी दूर से आता है, उसको आप क्या थमा रहे हो। ये बाज़ार वाले थोड़ा विचार करें, जो जींद पंचायतें हैं उनको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। मैंने आपको दिखाया, मैंने अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं बताई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि जींद पंचायत जागें, व्यापारी जागें और इनकी पोल को खोलें, ताकि इनके पास लोग न जाएं, हमारा व्यापार जो है वापस उठने लगे। और मैं जो खरीदते हैं कुछ 2, 5, 10, 20 रुपए के लिए, आप लोग सोचते हैं कि आखिर आपको कहाँ से ला के देगा वो। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे दुकानों में जो नौकर हैं उन लोगों के नाम से खाते चलते हैं, चेकबुक वगैरह उनसे सही करा कर लिए जाते हैं। वे सब ये जो फर्जी काम यहाँ पर हो रहा है ना, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि आप लोग फिर से धोखे में आएंगे और बाज़ार में कोई ना कोई बड़ा हंगामा हो जाएगा। इससे पहले आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।